नमस्कार दोस्तों, एलडी बाबा क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में हम बीपीएससी टीआरई 4 टीचर वैकेंसी से संबंधित जीके जीएस का कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं, जिसे आप ध्यानपूर्वक देखिएगा, सुनिएगा, समझिएगा। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलिएगा। मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में म्यूजिक से संबंधित और जीके जीएस से संबंधित वीडियो बहुत सारे हैं, उसमें जाकर आप देख सकते हैं। प्रश्न है कि नरकटिया खनिज तेल क्षेत्र अवस्थित है कहाँ? तो ऑप्शन नंबर बी, असम में है। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय जल मार्ग कौन सा है? तो राष्ट्रीय जल मार्ग जो है वो राष्ट्रीय जल मार्ग संख्या 1 है। अगला प्रश्न है कि मुर्मुगांव पतन किस नदी पर स्थित है? तो इसका उत्तर होगा जुआरी। इसका उत्तर क्या होगा? जुआरी होगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन भू अवध पतन है? तो भू अवध पतन जो है इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, विशाखापट्टनम। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन है? तो सर्वाधिक प्रदूषित नदी जो है वो यमुना नदी है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि योकाहवा किस देश में अवस्थित है? तो योकाहवा जो है वो किस देश में अवस्थित है? तो इसका उत्तर होगा चीन देश में अवस्थित है। अगला प्रश्न है कि कौन आयु वर्ग कार्यशील जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है? इसका उत्तर होगा 30 वर्ष से कम। अगला प्रश्न है कि भारत में वायु परिवहन किस वर्ष शुरू हुआ था? तो भारत में वायु परिवहन जो शुरू हुआ था 1911 में हुआ था। अगला प्रश्न है कि हजीरा किस राज्य में स्थित है? तो हजीरा जो है वो गुजरात राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है कि मंगलोर पतन स्थित है। मंगलोर पतन कहाँ स्थित है? तो मंगलोर पतन जो स्थित है वो कहाँ है? कर्नाटक में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि शहरी धूम्र कोहरा किस प्रदूषण से संबंधित है? तो इसका उत्तर होगा वायु प्रदूषण। किससे? वायु प्रदूषण, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक सूखा प्रवण राज्य है? तो सूखा प्रवण राज्य जो है वो कौन है? तो इसका उत्तर होगा गुजरात। अगला प्रश्न है रुको और जाओ निश्चयवाद का दूसरा नाम क्या है? तो निश्चयवाद का दूसरा नाम जो है वो नव निश्चयवाद है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि जनसंख्या परिवर्तन का घटक कौन है? तो जनसंख्या परिवर्तन का जो घटक है वो जन्म भी है, वो क्या है? जन्म भी है, मृत्यु भी है और प्रवास भी है। तो इसका उत्तर होगा इनमें से सभी। इसका उत्तर क्या होगा? इनमें से सभी होगा। अगला प्रश्न है कि बृहद ट्रंक मार्ग संबंधित है, किससे संबंधित है? तो उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग से, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि चैनल टनल जोड़ता है। चैनल टनल किसको जोड़ता है? तो चैनल टनल जो जोड़ता है वो पेरिस और लंदन को जोड़ता है। किसको जोड़ता है? पेरिस और लंदन को, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना जो हुई थी वो हुई थी 1948 में, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि आसियान का मुख्यालय कहाँ है?
तो आसियान का मुख्यालय जो है वो कहाँ है? जकार्ता है। कहाँ है? जकार्ता। अगला प्रश्न है कि नाफ्टा प्रादेशिक समूह का संबंध है। क्या संबंध है? तो इसका संबंध है उत्तरी अमेरिका से। किससे? उत्तरी अमेरिका से संबंध है। अगला प्रश्न है कि वृत्ताकार बस्ती प्रतिरूप पाया जाता है। वृत्ताकार बस्ती प्रतिरूप पाया जाता है, इसका उत्तर क्या होगा? तो इसका उत्तर होगा झील के पास। इसका उत्तर क्या होगा? झील के पास इसका उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि डोबर पतन कहाँ है? तो डोबर पतन जो है इंग्लैंड में है। कहाँ है? इंग्लैंड में। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन मानव विकास का उपनाम है? तो मानव विकास का उपनाम कौन है? तो इसका उत्तर होगा आय उपागम, क्षमता उपागम, कल्याण उपागम और इनमें से सभी इसका उत्तर होगा। क्या होगा? इनमें से सभी। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन तृतीय क्रियाकलाप से संबंधित है? तो तृतीय क्रियाकलाप से जो संबंधित है वो कौन है? तो सेवाएं। ऑप्शन नंबर बी। इसका क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी सेवाएं होगा। अगला प्रश्न है कि कोल खोज उदाहरण है। कोल खोज जो उदाहरण है किसका उदाहरण है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, सामूहिक कृषि का उदाहरण है। किसका है? सामूहिक कृषि का। अगला प्रश्न है कि अंगूर की खेती संबंधित है। अंगूर की खेती जो है वो संबंधित है किससे है? तो भूमध्य सागरीय क्षेत्र से। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि निम्न वृक्षों में किससे च्युइंग गम संबंधित है? च्युइंग गम संबंधित किससे है? तो च्युइंग गम संबंधित जो है वो ऑप्शन नंबर सी जेपोटा वृक्ष से है। किससे है? जेपोटा वृक्ष से है। अगला प्रश्न है कि शेफील्ड औद्योगिक केंद्र कहाँ स्थित है? तो शेफील्ड औद्योगिक केंद्र जो है वो ग्रेट ब्रिटेन में है। अगला प्रश्न है कि पनामा नहर की लंबाई कितनी है? तो पनामा नहर की लंबाई ऑप्शन नंबर बी 72 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है कि पोर्ट सईद कहाँ है? पोर्ट सईद जो है वो कहाँ है? तो पोर्ट सईद जो है वो है मिस्र में। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है? ऑस्ट्रेलिया की जो राजधानी है वो ऑप्शन नंबर बी कैनबरा है। अगला प्रश्न है कि ग्रेट लेक्स जल मार्ग किस महादेश से संबंधित है? ग्रेट लेक्स जल मार्ग किस महादेश से संबंधित है? तो इसका उत्तर होगा उत्तरी अमेरिका। अगला प्रश्न है कि निम्न में कौन एक नगरीय समस्या है? नगरीय समस्या कौन है? तो वायु प्रदूषण भी है, पेयजल की कमी भी है, मलिन बस्ती भी है। इसका उत्तर होगा इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर होगा इनमें से कोई नहीं। सॉरी, इसका उत्तर होगा इनमें से सभी। अगला प्रश्न है कि कलाहारी मरुस्थल कहाँ है? तो कलाहारी मरुस्थल जो है वो कहाँ है? तो कलाहारी मरुस्थल अफ्रीका में है। कहाँ है? अफ्रीका में है। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि सिक्किम की राजधानी कहाँ है? तो सिक्किम की राजधानी जो है वो गंगटोक है। कहाँ है? गंगटोक है। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि बेलाडीला किस राज्य में है? बेलाडीला जो है वो किस राज्य में है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए छत्तीसगढ़। तो दोस्तों आज की क्लास हम इतना ही प्रश्न से समाप्त करते हैं। धन्यवाद।